Hello students, welcome to Sentence online classes. Students, we are working from home. स्टूडेंट, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कि बेटा किसी भी चार्ज पार्टिकल का यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करने पर वो किस तरह के पाथ पर मूव करेगा, ये सारी बातें हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है। तो बेटा यहाँ पे हम इस टॉपिक को 3 केसेस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो बेटा केस फर्स्ट है यहाँ पे हमारा व्हेन चार्ज Q is moving along or opposite to uniform magnetic field, uniform magnetic field B vector with velocity V vector। बेटा ये हमारा फर्स्ट केस है। तो बेटा यहाँ पे आपने ये मैग्नेटिक फील्ड लिया, चार्ज पार्टिकल बेटा या तो ऐसे चल रहा होगा, मैं चार्ज को प्लस क्यू मान के चल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। वी वेक्टर बेटा यहाँ पे दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो थीटा कितना है बेटा हमारा 0। आगे बेटा मैग्नेटिक फील्ड हमारा इधर है, बट चार्ज पार्टिकल अपोजिट जा रहा है बेटा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज फील्ड के अपोजिट है, तो बेटा यहाँ पे थीटा कितना होगा 180 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे आप मैग्नेटिक फोर्स को देखो, यहाँ तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज Q। तो बेटा मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा यहाँ पर, एफ एम इक्वल टू हम जानते हैं क्यू बी वी साइन थीटा। बेटा यहाँ पे थीटा 0 होगा या दूसरे केस में 180 होगा, तो हम जानते हैं साइन 0 है, साइन 180 हमेशा क्या होता है बेटा 0, तो फोर्स क्या आएगा 0, क्योंकि थीटा यहाँ तो बेटा 0 होगा और थीटा कितना है 180 है। जब बेटा हम कह रहे हैं कि चार्ज पार्टिकल पर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रहा, तो बेटा अपने पाथ पर ये सीधे चलता रहेगा, जो स्ट्रेट पाथ था। हम कह सकते हैं सो चार्ज Q विल कंटिन्यू टू मूव ऑन अ स्ट्रेट पाथ। ओके बेटा, तो इस केस में जो चार्ज पार्टिकल का पाथ जो हुआ वो कैसा होगा बेटा, एक स्ट्रेट लाइन हुआ। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब बेटा केस 2 है when charge Q is moving perpendicular to uniform magnetic field B vector with velocity V vector। अब देखो मैंने बेटा मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पे इनवर्ड मान लिया, ये मैग्नेटिक फील्ड था अंदर की तरफ बेटा, ठीक है। अब इसमें कोई चार्ज मूव कर रहा था, मान लीजिए कोई चार्ज है, पॉजिटिव ही लेके चल रहे हैं फिलहाल हम, ये बेटा इधर बी वेक्टर वेलोसिटी से मूव कर रहा है। जरा ध्यान देना इस पर जो है कि बेटा मैग्नेटिक फील्ड अंदर, अगर मैं लेफ्ट हैंड रूल लगाऊं तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी इधर, तो बेटा मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लग रहा है, ऊपर लग रहा है, इधर बेटा मैग्नेटिक फोर्स एफ एम। बेटा एक चीज ध्यान से देखो, आप हमने पढ़ा था बेटा जब भी कोई फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता था तो बेटा वो एक सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह वर्क करता था, जिससे पार्टिकल का पाथ कैसा हो जाता था बेटा सर्कुलर। यहाँ पे हम फ्लेमिंग के बेटा लेफ्ट हैंड रूल से देख रहे हैं कि जो चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लग रहा होता है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब यहाँ जो मैग्नेटिक फोर्स है वो क्या प्रोवाइड कर रहा है पार्टिकल को, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए यहाँ पे जो पार्टिकल का पाथ होगा बेटा कैसा हो जाएगा, सर्कुलर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं इस चीज को अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल मैग्नेटिक फोर्स एफ एम वेक्टर ऑन चार्ज Q will be perpendicular to velocity V vector, so it will provide centripetal force to charge Q, so path of charge Q will be सर्कुलर। अगर सर्कुलर पाथ को ड्रॉ करते हैं तो देखो ध्यान से, अगर मैग्नेटिक फोर्स बेटा ऊपर है, ये सेंटीमीटर भी है, सेंटीमीटर कहाँ होता है बेटा टुवार्ड्स सेंटर, तो पक्का बेटा सेंटर यहाँ कहीं रहा होगा। मैं इसको छोटा बना दूं डायग्राम को थोड़ा, तो बेटा सेंटर पक्का यहाँ रहा होगा, ये मैग्नेटिक फोर्स था, ओके। तो ये बेटा सेंटर रहा होगा, है ना, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स जो है यहाँ पे सेंटीमीटर की तरह है
और टुवार्ड सेंटर होगा इसलिए। तो बेटा जब सेंटर इधर है, पार्टिकल ऐसे जा रहा था, सर्कुलर पाथ में घूमना है, तो इसका बेटा पाथ ऐसा ही तो होगा, फिर ऐसे। बेटा इस तरह से हमने देखा पार्टिकल का पाथ कैसा हो गया, सर्कुलर। बेटा मैंने इसके पाथ की रेडियस क्या मान ली, r मान ली। चार्ज क्या है बेटा, q है, और इस पार्टिकल का मास क्या है बेटा, m है। ओके, तो यहाँ पे इसी को हम देखते हैं कि इसकी जो सर्कुलर पाथ की बेटा जो रेडियस होगी क्या होगी, पार्टिकल एक राउंड कवर करने में कितना टाइम लेगा और 1 सेकंड में कितने राउंड लगा पाएगा, उन सारी बातों को बेटा हमें डिस्कस करना है। तो हमने पहले क्या माना, लेट मास ऑफ चार्ज q is small m and radius of its circular path is r। then तो बेटा जो मैग्नेटिक फोर्स है वही क्या प्रोवाइड कर रहा है इसको, सेंट्रीब्यूटल फोर्स। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं उल्टा बोल दो, सेंट्रीब्यूटल फोर्स बेटा किसके बराबर रहा होगा, मैग्नेटिक होगी। सेंट्रीब्यूटल फोर्स बेटा हमें मैग्नेटिक फोर्स से मिला है। सेंट्रीब्यूटल फोर्स बेटा कितना होता है, mv² अपॉन r। और बेटा मैग्नेटिक फोर्स हम जानते थे QVB साइन थीटा, Q चार्ज, V वेलोसिटी, V फील्ड, साइन बेटा थीटा एंगल होता था किसके बीच में, वेलोसिटी के एंड फील्ड के बीच। तो बेटा देखो वेलोसिटी ऐसे है, फील्ड अंदर की तरफ है, तो बेटा ये एंगल कितना बन रहा है, 90 बन रहा है। ओके, यहाँ से बेटा ये जो V है इस V से बेटा कैंसिल हो जाएगा। तो आगे अगर हम देखते हैं तो R की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, mv अपॉन QB। तो बेटा इसके पाथ की जो रेडियस आई वो ही mv अपॉन QB। आगे डिस्कस करते हैं इसके टाइम पीरियड को और फ्रीक्वेंसी को। नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब बेटा टाइम पीरियड देखो पार्टिकल का, टाइम पीरियड t इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है बेटा। टाइम जो है ये टाइम पीरियड मतलब होता है एक राउंड का टाइम। तो बेटा एक राउंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा पार्टिकल, सरकमफेरेंस के बराबर जो कितनी होगी 2πr। और बेटा वेलोसिटी कितनी है, v है, तो इक्वल टू 2π अपॉन v। बेटा r हम निकाल चुके हैं, r की वैल्यू थी mv अपॉन qb। तो बेटा यहाँ पे v से v कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या है बेटा 2πm अपॉन qb। तो बेटा ये टाइम पीरियड निकल कर आया चार्ज पार्टिकल। तो बेटा सबसे मेन बात जो है यहाँ पे या क्या है कि यहाँ पे वेलोसिटी और रेडियस नहीं आ रहा। तो इसका मतलब जो टाइम पीरियड है इंडिपेंडेंट फ्रॉम वेलोसिटी एंड रेडियस। इससे क्या समझ आ रहा है कि पार्टिकल की बेटा चाहे कुछ भी रेडियस हो या कुछ भी वेलोसिटी हो, लेकिन बेटा वो एक राउंड लगाने में हमेशा सेम टाइम लेगा। तो बेटा ऐसा कब पॉसिबल है कि जब पाथ छोटा था तो बेटा स्पीड कम रही होगी, अगर पाथ की रेडियस बढ़ गई तो बेटा स्पीड भी बड़ी होगी, तभी तो उसने उतने ही टाइम में सेम राउंड लगाया। तो रेडियस के साथ साथ बेटा वेलोसिटी भी उसी तरह से बढ़ती रहती है और उसका एक राउंड का टाइम हमेशा बेटा फिक्स रहता है। इट मीन्स हम कह सकते हैं जो टाइम पीरियड होता है वो वेलोसिटी और रेडियस पर डिपेंड नहीं करता। बेटा फ्रीक्वेंसी पे आए इसकी, फ्रीक्वेंसी बेटा क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो बेटा ये हो जाएगी, यहाँ से पलटेंगे से QB अपॉन 2πm। तो बेटा ये भी क्या है, इंडिपेंडेंट है V एंड R को। हमें पता है टाइम पीरियड जस्ट रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी का और फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल है। ओके, तो इसलिए ये दोनों ही वेलोसिटी एंड रेडियस पर इंडिपेंडेंट होंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब बेटा केस 3 डिस्कस करते हैं। इसमें चार्ज Q मूव कर रहा है एंगल थीटा पर विद यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B वेक्टर, और कितनी वेलोसिटी से, विद वेलोसिटी V वेक्टर। बेटा यहाँ पर ध्यान देना है थीटा 0 भी नहीं है, 180 भी नहीं है एंड बेटा 90 भी नहीं हो। ये केस हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं बेटे, है ना। अब देखो यहाँ ये हमने मैग्नेटिक फील्ड लिया B वेक्टर, इससे बेटा जो वेलोसिटी है चार्ज पार्टिकल की जिससे मूव कर रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितने एंगल पर है बेटा, थीटा पर। तो आप देख रहे हो इस वेलोसिटी के बेटा दो कंपोनेंट होंगे, फील्ड के अलोंग अगर देखूँ तो इसको मैं पैरेलल कंपोनेंट बोल रहा हूँ। तो बेटा ये कितना आएगा B cos थीटा, और एक बेटा फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, इसको हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट बोल रहे हैं, ये क्या रहेगा B sin थीटा। तो हमने देखा यहाँ पे बेटा वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो अलोंग फील्ड होगा केस 1 की तरह, एक बेटा परपेंडिकुलर टू फील्ड होगा केस 2 की तरह। इसका मतलब एक के लिए पाथ कैसा होगा, फील्ड के अलोंग स्ट्रेट होगा, एक के लिए पाथ कैसा होगा बेटा, सर्कुलर होगा। तो इट मीन्स स्ट्रेट पाथ एंड सर्कुलर पाथ, आगे भी बढ़ना है घूमना भी, तो बेटा ऐसे चलेगा, इसको हम क्या बोलते हैं, हेलिकल पाथ। तो बेटा इस तरह से पाथ कैसा हुआ यहाँ पर, हेलिकल हुआ। अभी इसको आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में, पहले यहाँ तक के पॉइंट को बेटा लिखते हैं।
तो अपन लिखेंगे इन दिस केस पार्टिकल will have two components of velocity v vector. Okay, one is v parallel equal to b cos theta along v vector. So path of charge q will be straight line along field along b वेक्टर भी पढ़ा था हमने केस 1 की तरह. एंड अनदर क्या था बेटा, b परपेंडिकुलर इक्वल टू v साइन थीटा. ये कैसा होगा बेटा, परपेंडिकुलर टू b वेक्टर. So path of charge q will be सर्कुलर. बेटा यहाँ से पाथ कैसा हो जाएगा, सर्कुलर, केस 2 की तरह. तो बेटा इसका पाथ स्ट्रेट भी है अलॉन्ग फील्ड और बेटा सर्कुलर भी है. तो बेटा कंबाइंड पाथ कैसा हुआ, हेलिकल. हेंस कंबाइंड पाथ ऑफ चार्ज q will be helical. Now pause the video and note it down. तो बेटा यहाँ पे अगर मैं इस चार्ज पर फोर्स की बात करूँ, मैं पॉजिटिव चार्ज मान के चल रहा हूँ बेटा यहाँ पे. तो आप देख रहे हो कि फील्ड बेटा इधर की तरफ है, इसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, पाथ स्ट्रेट होगा. बेटा यहाँ पे जो वेलोसिटी है परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ है. अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड रूल लगाता हूँ फ्लेमिंग का, तो बेटा फील्ड इधर, वेलोसिटी ऊपर, तो बेटा फोर्स कहाँ लग रहा है, अंदर की तरफ. तो पाथ बेटा कैसे होगा, पार्टिकल अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, इट मीन्स अंदर की तरफ सेंटर होगा, क्योंकि सेंटीमीटर फोर्स बनना है परपेंडिकुलर. तो बेटा इसका पाथ ऐसे होगा, ऐसे आएगा टच करके ऐसे. तो बेटा ऐसे चलता रहेगा ये, है ना. तो यहाँ पे अगर मैं मैग्नेटिक फोर्स की बात करता हूँ इस चार्ज क्यू के लिए, तो बेटा मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो बेटा अंदर की तरफ होगा, इनवर्ड होगा. ठीक है. और हेलिकल पाथ कैसा होगा बेटा, कुछ इस टाइप से होगा कि अंदर का पाथ है ऐसे, कुछ ऐसे चल रहा होगा बेटा, है ना. तो ये हेलिकल पाथ है, ये हेलिकल पाथ. अब बेटा एक राउंड में पार्टिकल यहाँ से कहाँ पहुँचा है, यहाँ पहुँचा है. तो बेटा इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं पिच ऑफ हेलिकल पाथ. बेटा एक पी क्या है, पिच. तो हम कह सकते हैं चार्ज पार्टिकल एलोंग फील्ड एक राउंड पूरा करने में जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा होता है हेलिकल पाथ के अकॉर्डिंग, तो बेटा उसी को हम क्या बोलते हैं, उस हेलिकल पाथ की पिच बोलते हैं. तो पाथ तो समझ आ गया बेटा, हमने इसका पाथ ड्रॉ भी कर लिया, बस इसकी पिच को डिफाइन करना है. तो मैं लिख रहा हूँ पिच ऑफ हेलिकल पाथ. तो बेटा क्या है, इट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई चार्ज क्यू along magnetic field in completing one round on its path. अपने पाथ पर बेटा एक राउंड करने में जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल करी है along फील्ड, उसी को बेटा पिच बोलते हैं. तो बेटा हम फॉर्मूला जानते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. तो बेटा डिस्टेंस क्या है, पिच है, पी. स्पीड कौन सी बेटा, एलोंग फील्ड जो देख रहे हैं हम, एलोंग फील्ड किस स्पीड से जा रहा था पार्टिकल, बी पैरेलल से. अब बेटा टाइम एक राउंड का, इन कंप्लीटिंग वन राउंड ऑन इट्स पाथ, तो बेटा वो टाइम पीरियड के बराबर हुआ. बेटा हमने पढ़ा था वी पैरेलल कितना है यहाँ के हिसाब से देखें तो वी कॉस थीटा, और बेटा एक राउंड का टाइम है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको, वो होता था 2πm/क्यूब. तो बेटा ये हो जाएगा पिच ऑफ हेलिकल पाथ. ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन.